हाल ही में हमारी इंडियन नेवी के द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस किस बात की? तो विजय दिवस इस बात को हम लोग मनाते हैं कि आज इसी के दिन यानी आज के ही दिन हम लोग क्या थे कि पाकिस्तान को यानी कि 2 भागों में तोड़कर एक बांग्लादेश का निर्माण किए थे। बांग्लादेश वही बांग्लादेश जो आज जिसके पंख खुल गए हैं, जो भारत के ऊपर न जाने कितने कितने गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, क्या किस प्रकार से यानी कि उसका बयानबाजी हो रहा है। वही बांग्लादेश जिसको बनाने के लिए भारत ने ना जाने अपने सैनिकों को कितने बलिदान दे दिया था। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम समझते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को किस प्रकार से निर्माण कराया था और जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान को कैसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। इसको अगर हम लोग समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो भारत आज़ाद हुआ था, नहीं, भारत किससे आज़ाद हुआ? तो भारत हम लोग ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि हम आपस में लड़ने लगे। हम लोग आपस में किससे लड़ने लगे कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि जहाँ जहाँ यानी कि मुस्लिम राष्ट्र यानी कि जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ यानी कि एक मुस्लिम के लिए एक अलग कंट्री होना चाहिए। हुआ वही भी, यानी जो मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहे थे ना, भारत के क्या हुआ कि धर्म के आधार पर भारत को 2 भागों में बांट गया। एक को हम लोग बोलते हैं 2 भागों में बट गया, उसको हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं। पाकिस्तान भी 2 भागों में बट गया। एक को हम लोग पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं और एक को हम लोग क्या होते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं। ये देखिए, हम भारत ने 2 भागों में, पाकिस्तान ने 2 भागों में बट गया। एक को कुछ वेस्ट पाकिस्तान और इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जब भारत से पाकिस्तान तो अलग हो गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ पर ये होने लगा कि इन लोग को जब कोई लड़ने के लिए नहीं मिला तो इन्होंने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने क्या हुआ, इस बात से लड़ना स्टार्ट हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि जो ओरिजिनल मुसलमान है वो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ही ओरिजिनल मुसलमान है। इन लोग यानी कि जो रहने वाले जो बांग्लादेशी मुसलमान थे, इन लोग तो कोई मुसलमान ही नहीं है। यानी कि आपस में इन लोग में भेदभाव होने स्टार्ट हुआ। भेदभाव इस प्रकार से होने स्टार्ट हुआ कि भेदभाव होते होते यह हो गया कि यहाँ पर जितना भी यानी कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में जितना भी बड़े बड़े जो पद थे, मुख्यमंत्री, जो राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, ये जित बड़े बड़े पद थे वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर जाने नहीं दिया था। यही हुआ कि जब 1970 के जब चुनाव हुआ, जब पाकिस्तान में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान, जो यानी कि कहाँ से बिलोंग करते थे, वो पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने क्या हुआ कि जो लोकसभा की जो सीटें थी 313 सीट थी, 313 सीट में से क्या हुआ कि 169 सीटें जीत कर क्या हुआ कि इस वाले पूरा पाकिस्तान को यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो कभी नहीं चाहते थे कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हो वो हमारे यहाँ कोई बड़ा पोस्ट पे बैठे। इसीलिए क्या हुआ कि सैनिक के द्वारा क्या हुआ कि यानी कि पाकिस्तान के सैनिक के द्वारा यह ऐलान किया गया कि हम किसी भी हालत में यानी कि शेख मुजीबुर रहमान को क्या करेंगे कि यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। जैसे ये बात शेख मुजीबुर रहमान को पता चला ना, तो शेख मुजीबुर रहमान ने क्या हुआ कि अपने यानी कि जब जनता से जब मिल रहे थे ना, उसी समय क्या हुआ कि उन्होंने अनाउंस ये कर दिया कि जो हमारे जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान है, हमारे ऊपर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। इन्होंने इस यानी कि भीड़ से यह ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, एक हम अलग कंट्री बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा बांग्लादेश, यानी कि हम अब स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते हैं। जैसे इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ने इसमें सभा में भाषण दिया, उसी के जस्ट कुछ दिन बाद क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान को क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान से गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान को जेल में इनको डाल दिया गया। अब इनको जेल में तो डाल दिया गया। अब डालने के बाद ये हुआ कि इनको जो चाहने वाले लोग थे, इन्होंने क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में पूरी तरह से विद्रोह का यानी कि माहौल कर दिया। इस प्रकार से विद्रोह कर दिया कि मतलब इसको संभालने के लिए क्या, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से सेना को तैनात किया था। यही बात हुआ कि जैसे जैसे यानी कि सेना जब तैनात हुआ तो इनको जो चाहने वाले लोग थे, यानी कि यहाँ के जो आम जनता थे ना, वो क्या हुआ कि धीरे धीरे एक प्राइवेट सेना अपना बनाना स्टार्ट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं मुक्ति वाहिनी बोलते हैं। ये मुक्ति वाहिनी क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनसे लड़ने के लिए इनका गठन किया गया और इनका उद्देश्य था कि हमारे जो शेख मुजीबुर रहमान, जिनको हम लोग जेल में यानी कि पाकिस्तान के द्वारा यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में जेल में उनको छोड़ाना।
अब ये हुआ कि जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान के गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके उनको जो पश्चिम पाकिस्तान में जेल में डाल दिया, उसके साथ क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे पश्चिम पाकिस्तान के लोग, उनके ऊपर इतना यानी कि अत्याचार होने लगा कि जो यहाँ के लोग थे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। यानी कि कहा जाता है कि जो पश्चिम पाकिस्तान था, पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर इतना जुल्म किया था कि जहाँ यानी कि लोगों को देखता था कि जहाँ यानी कि भीड़ देखता था वहीं भीड़ पर गोलियां चला देता था। ना जाने कितने लोगों का नरसंहार करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि आपस में ही यानी जो देश था पाकिस्तान आपस में ही इस प्रकार के लड़ना स्टार्ट कर गया कि यहाँ के जो लोग थे क्या हुआ कि जान बचा कर भागना स्टार्ट किया। और भागने में ये हुआ कि यहाँ के लोगों ने क्या हुआ कि यहाँ से छोड़कर यानी कि प्रवास होकर भागना स्टार्ट किया। भागने के बाद क्या हुआ कि जो हाँ, ये जो हुआ कि यहाँ से लोगों ने क्या हुआ कि पूरी तरह से निकल के क्या हुआ कि भारत में शरण लेना स्टार्ट हुआ। और भारत में शरण इतना लेना स्टार्ट हुआ कि लगभग भारत में 10 लाख क्या हुआ कि बांग्लादेशी मुसलमान ने उसमें क्या हुआ कि इस वाले क्षेत्र में एंट्री कर गए। और भारत को इतना यह समस्या हो गया कि भारत को यह समस्या होगा कि जितना लोगों तो आ गए, इतना लोगों को रखा कैसे जाए। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ कि पूरी तरह से अशांति का माहौल उत्पन्न होने लगा। उसमें हमारे भारत के जो तत्कालीन यानी कि प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे, जिनको यानी कि आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। जो इंदिरा गांधी थे उन्होंने क्या हुआ कि जितना जो पावरफुल यानी कि कंट्री के थे उनसे क्या हुआ कि हम लोगों ने बात किया, ठीक है, ये थे इंदिरा गांधी, ठीक है। लेकिन हमारे क्या हुआ कि कोई भी कंट्री हमारे ऊपर साथ देना स्टार्ट नहीं किया। यानी कि सब कंट्री के यानी कि इंदिरा गांधी ने यह कहा कि देखिए पश्चिम पाकिस्तान क्या है कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर इस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग यानी कि कुछ न कुछ सैंक्शन के माध्यम से युद्ध को रोका जाए। लेकिन उस समय क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के कोई भी जो राष्ट्र कोई भी राष्ट्र ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जो देखिएगा कि जो हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने भी क्या है कि इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जब तत्काल उसमें क्या हुआ कि धीरे उसी समय क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि पाकिस्तान जो अमेरिका था वो यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ कि बम यानी कि परमाणु बम गिराया था। जिसके कारण क्या होता है कि पूरी दुनिया में क्या हुआ था कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक मतलब पावरफुल राष्ट्र के रूप में बनल था। तो इसीलिए अगर इंदिरा गांधी चाहते थे कहीं मान लीजिए अमेरिका अगर पाकिस्तान को अगर बोले तो शायद उसका बात मान जाए यानी युद्ध को रोक दे। लेकिन यह परिणाम निकला कि अमेरिका ने भी हमारे साथ देने इनकार कर दिया। उसमें जो अमेरिका था उन्होंने पाकिस्तान का रखवाली कहा जाता है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा साथ तो पाकिस्तान को ही इन्होंने दिया था, ठीक है, हमारे बात पर ध्यान नहीं दिया। तो उस समय हमारे सबसे बड़ा ये चैलेंज हो गया ना। इंदिरा गांधी जब सारे जगह से निराश होकर लौटे तो इंदिरा गांधी ने यह फैसला लिया कि अब हर हाल में क्या करना पड़ेगा कि हमें युद्ध में उतरना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम युद्ध में नहीं उतरेंगे ना तब तक हमारे ऊपर यहाँ शांति के माहौल नहीं होगा। क्यों शांति के माहौल नहीं है? क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ इन लोग के जब इस देश में जब तक यानी कि यहाँ पर शांति नहीं होगा तब तक यहाँ के लोग क्या होगा वापस होकर नहीं लौटेंगे। और जब तक ये लोग वापस होकर नहीं लौटेंगे तो हमारे देश में भी क्या होगा कि अशांति का माहौल रहेगा, हमारे देश में भी शांति नहीं रहेगा। जिसके चलते क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने यह फैसला लिया कि हमें पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। यानी कि हम क्या हुए थे कि एक तरह से प्लान बना ही रहे थे कि हमें पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। उसी बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो सेना थे ना उनके द्वारा क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ कि धनाधड़ हमला करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पूरी तरह से क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यानी कि जितना भी ये जो क्षेत्र देखे रहे ना इसमें क्या हुआ कि पूरा यहाँ के जो पश्चिम पाकिस्तान के जो एयरफोर्स थे पूरी तरह से भारत में घुस गया। और भारत में घुसने के कारण क्या हुआ कि पूरी तरह से यानी कि यहाँ इस चक्कर यानी कि पूरी तरह से एयर स्ट्राइक करने लगा। एयर स्ट्राइक इतना किया कि भारत के कोई आदमी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका ये हुआ कि जैसे यानी कि इन्होंने एयर स्ट्राइक करके लौट गए तब तो भारत के ऊपर क्या हुआ कि कोई दबाव नहीं बना। किस लिए दबाव नहीं बना कि हम लोग हमला करना चाह रहे थे लेकिन सोच रहे थे कि पहले अगर हमला पहले हम लोग करते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है कि विश्व के ऊपर दबाव बनता है, भारत के ऊपर सैंक्शन झेलना पड़ता है। लेकिन अब ये हुआ कि भारत को कोई भी यानी कि संगठन यानी विश्व संगठन दबाव नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि भारत ने पहले हमला किया नहीं, हमला तो पहले पाकिस्तान ने किया है। तो इसीलिए क्या हुआ कि भारत ये चाहता था कि अब तो तुम हमला कर दिए हो। अब भारत ने क्या हुआ कि पूरी तरह से क्या हुआ कि बदला लेने के लिए स्टार्ट हुआ ना। इसीलिए क्या हुआ कि भारत ने अपने सारे सैनिकों को यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान की ओर तैनात करना शुरू कर दिया। इसी बीच में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी है उसको यह खबर लग गया कि जो भारत है ना, भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, हमारे ऊपर क्या हुआ कि हमला करने वाला है। और हमला करने वाला है तो उनको ये खबर लगा कि जो सबसे ज़्यादा भारत सैनिक रखेगा वो कहाँ रखेगा, पूर्वी पाकिस्तान में रखेगा। और सबसे ज़्यादा जो कम सैनिक रखेगा वो पूर्वी पाकिस्तान में रखेगा। ये खबर उनको
लग गया। तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि भारत के पास क्या है कि टोटल 120 सैनिक इधर हैं और ज़्यादा सैनिक तो भारत ने इधर रखा है। तो उनको मन में यह हुआ कि क्यों ना हम 120 सैनिक को रातें रात मार दें। और मारने के बाद क्या हुआ कि हम पूरी तरह से यहाँ से पूरी की जो भारत की राजधानी है दिल्ली, यहाँ तक भी हमला कर सकते हैं। ये सोचकर क्या हुआ कि भारत नहीं, पाकिस्तान ने यह फैसला लिया कि इसमें हम क्या करेंगे कि भारत के जो पंजाब वाला जो क्षेत्र देखें, जो राजस्थान वाला क्षेत्र देख रहे हैं, राजस्थान के जो जैसलमेर क्षेत्र है, उनको क्या हुआ कि हमला करने का निर्णय लिया। जब भारत की खुफिया एजेंसी को जो पता चला कि पाकिस्तान ने यानी कि हमारा जैसलमेर के पास यानी कि हमला करने वाला है, तो उस समय इनका डिप्टी था जिनका नाम था कुलदीप सिंह, ठीक है, कुलदीप सिंह इनका नाम था। इनका डिप्टी क्या हुआ था कि इन समय जो राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है, जिसमें जो जगह नाम है लौंगे वाला, उस समय इनका डिप्टी था। अब यहाँ कुलदीप सिंह के पास क्या हुआ कि भारत का जो कंट्रोल रूम था वहाँ से फ़ोन आया कि आपके ऊपर जो है पाकिस्तान ने हमला करने वाला है, ठीक है। और हमला ये भी नहीं कि छोटा मोटा हमला नहीं है, 2800 टैंक के साथ आ रहा है। भारत के जो पाकिस्तान है उसके हज़ारों सैनिक क्या हो रहे हैं कि भारत में अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अब आपके पास तो सिर्फ 120 सैनिक है, तो आप 120 सैनिक के साथ कैसे लड़िएगा। इसीलिए यानी कि भारत के कंट्रोल रूम से ये फ़ोन आया कि आप लोग क्या हुआ कि आप यहाँ से हट जाइए, अगर पाकिस्तान हमला कर देगा तो फिर हम उससे वहीं बदला ले लेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग यहाँ से हट जाइए। लेकिन जो कुलदीप सिंह थे उन्होंने हटने का फैसला नहीं लिया, उन्होंने बोला कि आने दो, उनसे हम लोग निपट लेंगे, ठीक है। कुलदीप सिंह क्या हुआ कि जब इनको पता चला ना, उन्हें क्या हुआ कि रातों रात जो यहाँ के रेगिस्तानी इलाका था ना, उस देखिए हमारे पास क्या था, सिर्फ एक टैंक था, एक टैंक था। टैंक पर क्या था कि एक मिसाइल था जो उड़ाने के लिए टैंक होता है, और हमारे पास 3 छोटे छोटे क्या था, यानी कि हमारे पास 3 छोटे छोटे टैंक उड़ाने के लिए था। तो हमारे पास उतना लड़ने के लिए इन लोगों के पास सुविधा नहीं था। इसीलिए यानी कि कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था कि आप वापस लौट जाइए, क्योंकि आपके पास हथियार भी तो नहीं है लड़ने के लिए, आप कैसे लड़िएगा। तो उसमें कुलदीप सिंह ने क्या हुआ कि पूरी तरह से ये दिमाग लगाया कि ये जो था ना, ये जो पूरा बॉर्डरी एरिया था ना, पूरा बॉर्डर का जो एरिया था, बॉर्डर एरिया में क्या हुआ कि भारत के पास जो टैंक उड़ाने के लिए क्या हुआ था कि सिर्फ छोटे छोटे क्या था, जो 3 यानी कि माइंस थे, ठीक है। तो 3 माइंस थे और 1 तोप था। तो कुलदीप सिंह ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्यों नहीं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र था, उन्होंने पूरी तरह से ये किया कि ये जो क्षेत्र था, पूरे क्षेत्र में क्या हुआ कि जो ओरिजिनल माइंस था, जो टैंक उड़ाने वाला माइंस था, उस ओरिजिनल माइंस को क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहले आगे बिछा दिया। और जो उनके पास खाने के लिए जो टिफिन थे ना, जो बड़ा बड़ा जो टिफिन होता है, जो सैनिक लोग के दिया था, उस टिफिन में क्या हुआ कि उन्होंने ईंटा पत्थर भर कर क्या हुआ कि पूरी तरह से यानी कि पूरी तरह से ये बॉर्डर एरिया था, पूरी तरह से इनको बिछा दिया। जब यानी कि पाकिस्तान का जब टैंक आया, टैंक यानी कि भारत के ऊपर जो सैनिक थे उनके ऊपर हमला करने के लिए आया, तो जो सबसे पहला जो टैंक आया, जैसे यानी कि ओरिजिनल जो माइंस था, ओरिजिनल माइंस पर जैसे ये टैंक चढ़ा, टैंक ने क्या हुआ कि पूरी तरह से तबाह हो गया, टैंक उड़ गया। और जैसे टैंक उड़ा, भारत पाकिस्तान के एक टैंक उड़ा, जैसे ही दोबारा वो निकला उसका दोबारा भी टैंक उड़ गया। यानी कि जैसे उनको जब 3 टैंक इस प्रकार के जब उड़ा ना, तो उड़ने के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया। पाकिस्तान इतना घबरा गया कि डरे बेचारा अपने जगह से हिल भी नहीं रहा था। उन्होंने पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, भारत लगता है कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया। भारत ने तो पूरी तरह से यहाँ इस पूरी इलाके में क्या हुआ कि पूरी तरह से माइंस बिछा रखा है, अगर हम जैसे ही आगे बैठेंगे तो हमारा पता चला कि सारा के सारा टैंक उड़ जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान ने यह डिसीजन लिया कि पहले क्या करो कि माइंस जो निकालने वाला यानी कि वो इंजीनियर होते, पहले उस इंजीनियर को बुलाया जाए। तो ये डिसीजन हुआ कि पाकिस्तान से फिर इंजीनियर को बुलाया गया। रातें रात ये हो रहा था हमला, जो रात में हो रहा था ये कारनामा, पाकिस्तान से इंजीनियर को बुलाया गया। पाकिस्तान से इंजीनियर को बुलाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने इस प्रकार से जो टैंक में उन्होंने मिसाइल लगाया था, उसको धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने निकालना स्टार्ट किया। निकालते निकालते क्या हुआ, उन्होंने सुबह को 3 बजा दिया। यानी कि उनको माइंस निकालते निकालते जो पाकिस्तान के इंजीनियर थे उनको सुबह के 3 बज गए। हमें भी पता था कि कैसे सुबह के 3 यानी कि सुबह हो जाए, क्योंकि उसमें हमारे पास लड़ने के लिए जो जहाज़ थे ना, जो हंटर जहाज़ थे, हंटर जहाज़ का ये खास बात है कि हंटर जहाज़ रात में नहीं लड़ सकते थे। दिन में तो पूरी तरह से हमला कर सकते थे, लेकिन रात के समय क्या हुआ कि इन्होंने हमला करने के लिए इसके पास इतनी काबिलियत नहीं था। इसीलिए क्या हुआ कि जो हम लोग उसमें रात में डर रहे थे कि जो नहीं, कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था, इसलिए हम लोग डर रहे थे कि कहीं हमारे पास रात में लड़ने के लिए सुविधा नहीं है और पाकिस्तान इतना सैनिक के साथ हमारे हमला कर रहा है, तो हम तो ऐसे ही हमें लगता था कि हम लोग हार जाएंगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि सुबह कब क्या हुआ कि उन्होंने 3 बजा दिया माइंस को निकालते निकालते। अब जैसे जैसे क्या हुआ कि उनको पता चला सुबह में कि ये तो कोई मतलब माइंस नहीं है, ये तो टिफिन में भरा हुआ ईंटा फखल है। तो उन्होंने क्या हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने क्या हुआ कि पूरी तरह से ये ऑर्डर दिया कि भारत ने हमारे साथ क्या हुआ कि धोखा किया है, इसीलिए भारत के सैनिकों पर पूरी तरह से हमला किया जाए। लेकिन जो
कुलदीप सिंह थे, कुलदीप सिंह उन्होंने क्या दिमाग लगाया था कि उनको भला ही 120 सैनिक थे, लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि बालू के रेत में इस प्रकार से क्या हुआ था कि यानी कि लड़ने के लिए क्या हुआ था, गड्ढे खान रखे थे। और ये जो गड्ढे खान रहे थे उन्होंने क्या हुआ कि 120 जवानों के क्या हुआ कि 2-2 किलोमीटर की दूरी पर क्या हुआ कि पूरी तरह से यानी कि बिछा रखे थे, यानी कि पूरी बॉर्डर एरिया में क्या हुआ था कि 2-2 किलोमीटर के ऊपर सब लोग बिछा रखे थे। ठीक है, जैसे यानी कि पाकिस्तान ने उस पर हमला करने के लिए आदेश दिया अपने सैनिकों के, तो कुलदीप जितना भी जो भारत के जो सैनिक लोग थे उनसे क्या हुआ कि सगरों से फायरिंग आना स्टार्ट हुआ। खनिधर से फायरिंग आ रहा है, खनिधर से फायरिंग आ रहा है, खनिधर से फायरिंग आ रहा है, खनिधर से फायरिंग आ रहा है। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई लगता है कि हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया है, हमें लगता था कि 120 सैनिक हैं, लेकिन इन लोगों ने इस प्रकार से हमला कर रहा है, लगता ही नहीं कि 120 सैनिक हैं इन लोग। यानी कि यह कहा कि हमारे ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि यहाँ पर 120 सैनिक नहीं है। यहाँ ने हिंदुस्तान ने क्या हुआ कि पूरी तरह से अपना फौज बैठा रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से उन लोगों ने टाइम पास करते करते सुबह को यानी कि जैसे जैसे सुबह हो गया, यानी कि जैसे जैसे सवेरा होते गया, तो हमारे सुबह में क्या हुआ कि हंटर जहाज आए। और हंटर जहाज नहीं आए तो हंटर जहाज आने के बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान जो इतना बढ़िया बढ़िया टैंक लेकर के आया था, उस सारे टैंकों का क्या हुआ कि हम लोग ने इस प्रकार से क्या हुआ कि अपने गोलाबारी खूब किया। गोलाबारी करने के बाद पूरी जो टैंक था, पूरे टैंक को इस तरह से हम लोग तबाह कर दिए। पाकिस्तान को हम लोग इतना तबाह कर दिए कि जो पाकिस्तान में पूरी तरह से सीना तान के ऐसे भारत के ऊपर लड़ने के लिए ना, उन लोगों मूर्ख लोग भागने स्टार्ट कर दिया। क्या कुछ नहीं है, इस जो टैंक था टैंक को छोड़कर भाग गया। यानी कि इतना बढ़िया से सजावट के साथ भारत पर हमला करने आए थे, जब हमारे इंडियन जब एयरफोर्स ने हमला करने लगा, इन्होंने दुम दबाकर भागना स्टार्ट कर दिया, पूरी तरह से भाग गया। जो इनका नया नया जो टैंक थे एक दो वो भी छोड़ के भाग गया। उसको हम लोग क्या हुआ है कि भारत के म्यूजियम में रखा गया। उसको हम लोग इस प्रकार देखिए, पाकिस्तान का टैंक है, पाकिस्तान का झंडा कब फहर रहा है, नहीं भारत का। यानी पूरी तरह से टैंक छोड़कर भाग गया सब कोई। और भागने के कारण क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र था ना, ये क्षेत्र में उनको बहुत बड़ी हार की सामना करना पड़ा है। ठीक है, ये बात कब के है, तो ये बात 3 जनवरी को चल रहा था, सॉरी 3 दिसंबर के क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था। ठीक है, 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था। और 4 दिसंबर के क्या हुआ कि हम लोग पाकिस्तान के इस प्रकार हुलिया उसका बिगाड़ दिए। अब आया 5 तारीख। 5 तारीख के क्या हुआ कि इंडियन जो नेवी था, हमारा नेवी था, नेवी में क्या हुआ कि हमें भी सेवा करने के लिए पाकिस्तान का मौका चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि जो हमारा इंडियन नेवी था ना, इंडियन नेवी ने 5 दिसंबर को क्या हुआ कि जो ये जो देख रहे हैं पाकिस्तान ना, पाकिस्तान का जो ये कराची देख रहे हैं, कराची बंदरगाह है सबसे, यानी कि इनके लिए खास बंदरगाह है, बलूचिस्तान के एरिया के पास है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं क्षेत्र, उससे क्या हुआ कि हमारे इंडियन नेवी ने यानी कि पूरी तरह से जहाँ जहाँ पाकिस्तान के यानी कि मतलब जो भी मतलब जहाज दिखाई दिया पानी में, जहाँ देख रहे थे कि पाकिस्तान का झंडा लगा, उस सारी जहाज़ों को हम लोग इस प्रकार से उड़ा दिए। और जो कराची कहा जाता है कि जो कराची बंदरगाह है, उस पर हमारे इंडिया ने इतना भयानक हमला किया था, इतना भयानक हमला किया था कि कई दिनों तक क्या हुआ था कि कराची बंदरगाह में आग लगे हुआ था। यानी कि हम लोग सबसे पहले तो इनको जो सैनिक जो टैंक लगा इनको बर्बाद कर दिए। जो हमारा 5 तारीख को क्या हुआ कि इंडियन नेवी ने इसका जो कराची बंदरगाह था, उस बंदरगाह को पूरी तरह से यानी कि हम लोग उसका पूरा हुलिया बिगाड़ दिए। ना जाने कितने दिनों तक यहाँ तक आग जलता ही रहा। अब जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के इस वाला क्षेत्र में धीरे धीरे क्या हुआ था कि मनोबल टूटता गया। इसका ये परिणाम निकला कि पाकिस्तान ये सोचा कि भारत इतना उड़ क्यों रहा है, भारत के जो उड़ रहा है, उन्होंने अपनी नेवी को इतना शक्तिशाली बनाया, पावरफुल बनाया, जिसके पीछे क्या हुआ कि हमारा INS विक्रांत था। INS विक्रांत क्या था कि उस समय की सबसे बड़ा जहाज था, उससे बड़ा जहाज भारत में नहीं था। तो इन्होंने प्लान बनाया कि अगर क्यों ना हम INS विक्रांत को अगर मार देते हैं, तो जब हम INS विक्रांत को मार देंगे तो भारत की जो नेवी है, नेवी की तो पूरी तरह से कमर टूट जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो थे, पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में किस प्रकार यानी कि पानी के माध्यम से इनको सहायता पहुंचाते थे। ऐसा तो नहीं था कि यहाँ से डायरेक्ट निकल के इस प्रकार का आ जाएगा, ऐसा तो हिम्मत नहीं था उन लोगों को। तो इस प्रकार से जाता था। अब इस प्रकार धोने का काम हमारे इंडियन नेवी करता था। तो इसीलिए क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यह फैसला लिया कि क्यों ना जो हमारा INS विक्रांत है, INS विक्रांत को हम लोग मार देते हैं। क्योंकि हम INS विक्रांत को मार देंगे तो जो हमारा इंडिया का जो नेवी है, नेवी पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा, जिससे क्या करेगा हम इस तरह से क्या होगा अपना दबदबा बना सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने चक्कर तो यानी
एक लगाया कि इस प्रकार से किया जाए। इसीलिए उन जो हमारा INS विक्रांत था, INS विक्रांत को मारने के लिए क्या हुआ कि पाकिस्तान के पास सबसे पावरफुल उसमें के पनडुब्बी था। पनडुब्बी किसको बोलते हैं? जो पानी के ऊपर, जिसको साइलेंट किलर बोला जाता है, जो पानी के अंदर अंदर चला जाता है। तो क्या हुआ कि PNS गाजी जो था, PNS गाजी को क्या हुआ कि इस प्रकार से, यानी कि हमारा जो बंगाल के खाड़ी में क्या हुआ कि PNS गाजी को क्या हुआ कि PNS ज्यादा लिया गया कि जो हमारा जो हमारा INS विक्रांत है, INS विक्रांत को क्या हुआ कि हम मारना है, क्योंकि जब तक नहीं मारेंगे तब तक जो इंडिया की नेवी है वो पावरफुल बनता ही रहेगा। इसीलिए क्या हुआ, यह निर्णय लिया गया। उसमें भारत जो था ना, भारत के पास क्या होता, INS विक्रांत ही सबसे पावरफुल था। तो INS विक्रांत को क्या हुआ मारने के लिए क्या हुआ कि इनके पास क्या हुआ कि एक सबसे पावरफुल यानी कि पनडुब्बी था, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था PNS गाजी। ठीक है, जिसका नाम था PNS गाजी। ठीक है, तो PNS गाजी को क्या हुआ कि पाकिस्तान से यह मतलब ऑर्डर दिया गया कि तुम जाओ, और जाकर क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन यानी कि बंगाल की खाड़ी में INS विक्रांत है, इस INS विक्रांत को तुम्हें मारना है। ठीक है, तो INS विक्रांत को डुबाने के लिए क्या हुआ था कि PNS गाजी को यानी कि बंगाल के खाड़ी में भेजा गया था। और भारत में क्या था कि उसमें जो PNS गाजी था इतना पावरफुल पनडुब्बी था, उसको मारने के लिए यानी कि हमारा INS विक्रांत कितने शक्तिशाली नहीं था कि हमारा INS विक्रांत जो PNS गाजी उसको मार सके। अगर उसमें कोई मार सकता था PNS गाजी को तो हमारा था INS राजपूत। जो INS राजपूत था उसको यानी कि इंजन, ये जो हमारा INS राजपूत था, ये जो INS राजपूत क्या था कि उसमें इसको इंजन में खराबी होने के कारण क्या हुआ, ये यानी कि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता था। इसीलिए क्या हुआ था कि इसको यानी कि इसको क्या हुआ था कि चेन्नई के पास क्या हुआ था कि इसको जो इंजन था, इंजन में क्या हुआ था, इनको सर्विस चल रहा था। और ये जो PNS गाजी था, हमें ये लगता था कि अगर PNS गाजी को मारना है तो क्या हुआ कि INS राजपूत को तो मतलब आमने सामने लाना होगा। और ये आमने सामने लाने के लिए क्या हुआ कि हमने क्या हुआ कि भारत में एक झूठी खबर फैलाया। झूठी खबर ये फैलाया कि जो हमारा जो INS विक्रांत है ना, वो हमारा क्या है कि बंगाल की खाड़ी में नहीं है। जो हमारा INS विक्रांत है वो क्या हो रहा है कि हमारा इस प्रकार से यानी कि बंगाल के खाड़ी से चल कर क्या हुआ कि यहाँ पर यानी कि इस वाले क्षेत्र में आ रहा है। और इस वाले क्षेत्र में आने के कारण यानी जो झूठी खबर फैलाई गई कि तो पाकिस्तान को जो था ये पूरी तरह से खबर फैल गया। पाकिस्तान को ये लगा कि अगर ये जो हमारा PNS गाजी था ना, तो ये जो PNS गाजी था उसको INS विक्रांत को मारने के लिए जिम्मा सौंपा गया। यानी कि यह कहा गया कि तुम जाओ और जाकर के जो बंगाल के खाड़ी में जो INS विक्रांत है उसको मारो। ठीक है, यानी कि मारने के लिए क्या हुआ कि PNS गाजी को INS विक्रांत के ऊपर छोड़ दिया गया। और ये जो INS विक्रांत था वो इतना पावरफुल नहीं था कि PNS गाजी को मार सके, क्योंकि कहा जाता है कि जो PNS गाजी था ना, वो क्या था कि उसमें अमेरिका ने से खरीदा गया था, अमेरिका ने इसको दिया था। अमेरिका के सबसे पावरफुल यानी कि पनडुब्बी में से माना जाता था। इसीलिए क्या होता कि INS विक्रांत को इतना पावर नहीं था कि PNS गाजी को मार सके। इसीलिए अगर भारत में उसमें कोई अगर PNS गाजी को मार सके वो था हमारा INS राजपूत। अब ये जो INS राजपूत था ना, वो क्या था कि उसमें इंजन में खराबी होने के कारण क्या हुआ कि जो हमारा INS विक्रांत था वो क्या होता कि विशाखापट्टनम में क्या हुआ तो उसका इंजन के कुछ रिपेयरिंग चल रहा था, जिसके कारण क्या होता कि उसको मतलब एक जगह से दूसरे जगह के ट्रेवल नहीं कर सकता था। हमें पता है कि अगर PNS गाजी को मारना है ना तो हमें INS राजपूत को सामना कराना पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ कि भारत में था कि एक झूठी अखबार यानी कि अखबारों में क्या हुआ कि एक झूठी खबर फैलाया गया, जितना भी न्यूज़ चैनल था सब में ये खबर फैलाया गया कि जो हमारा INS विक्रांत है ना, वो INS विक्रांत क्या हो रहा है कि अब बंगाल की खाड़ी में नहीं है, वो कह रहा है कि विशाखापट्टनम में आ रहा है। विशाखापट्टनम में कुछ कारण की वजह से क्या हुआ कि इस प्रकार से विशाखापट्टनम में जो हमारा INS विक्रांत है वो यहाँ पर आ रहा है। यानी कि ये जो खबर था धीरे धीरे पूरी तरह से क्या हुआ आग की तरफ फैल गया। आग की तरफ फैलने के कारण क्या हुआ ये पाकिस्तान को भी पता चला कि पाकिस्तान को ये पता चला कि जो हमारा INS विक्रांत है ना, वो विक्रांत क्या है बंगाल खड़ी नहीं है, वो तो हमारा विशाखापट्टनम है। इसीलिए क्या था कि जो हमारा उसका PNS गाजी था ना, वो PNS गाजी जो इसको मारने के लिए बंगाल खड़ी में जा रहा था, यानी क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ से क्या हुआ कि अपना रास्ता को चेंज कर लिया। रास्ता को चेंज करके क्या हुआ कि इन्होंने विशाखापट्टनम की ओर चल दिया। यानी पनडुब्बी है क्योंकि उसको पता है कि वो पानी के अंदर अंदर चल रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ इन्होंने रास्ता अपना चेंज करके क्या हुआ कि इस प्रकार से क्या हुआ
कि विशाखापट्टनम में चल दिया। तो इसका यह जो INS जो PNS गाजी था उसका यानी कि मौत कहा जाता है, उसका मौत जो बैठल था वो हमारा INS राजपूत था। INS राजपूत क्या हो रहा था कि यह इंतजार लगा के बैठा, तुम बस मेरे पास एक बार आ जाओ, उसके बाद तुमको इतना मारेंगे कि तुमको यहाँ से घूम के जाने नहीं देंगे। इसीलिए यानी कि जो PNS गाजी था वो क्या हुआ कि जिससे जैसे ही यानी कि क्या हुआ कि विशाखापट्टनम में आया, जैसे ही वो INS मतलब सोचा कि जैसे ही INS राजपूत था उस पर हमला करने वाला था, तब तक INS राजपूत ने क्या हुआ कि उसका जो PNS गाजी था, PNS गाजी पर हम लोग इतना धमाधोड़ हमला किया ना, इतना अटैक किए कि PNS गाजी क्या हुआ कि पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। PNS गाजी जो अमेरिका का दिया हुआ यानी कि पाकिस्तान के पास के सबसे बड़ा यानी कि कहा जाता है उत्तम किस्म के पनडुब्बी था। उसको जब क्या हुआ कि INS जो राजपूत था, राजपूत के द्वारा हम लोग उनको मार दिया। अब जब जैसे यानी कि पनडुब्बी को हम लोग मारे ना PNS गाजी को, जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के क्या हुआ कि पूरी तरह से कमर टूट गया। कमर इस बात के टूट गया क्योंकि अब उसके पास यानी कि जो लड़ने के लिए जो पनडुब्बी था वो सबसे उत्तम किसको मारा गया। इसीलिए क्या हुआ कि जो हमारा जो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान ने उसमें क्या हुआ कि अमेरिका को क्या हुआ कि फ़ोन किया, अमेरिका को फ़ोन करके अमेरिका से हेल्प मांगा। अमेरिका ने क्या हुआ था कि उन समय क्या हुआ था कि UN में मुद्दा उठाया था। अमेरिका क्या हुआ था कि पता है ना कि अमेरिका क्या हुआ था, अमेरिका पाकिस्तान का रखवाला था, ठीक है, यानी कि हर पाकिस्तान को बार बार मदद करता था। तो इसीलिए क्या हुआ कि UNO में क्या हुआ कि जो अमेरिका था, अमेरिका ने क्या हुआ कि भारत के खिलाफ क्या हुआ कि प्रस्ताव उठाया। और भारत के खिलाफ जब प्रस्ताव उठाया कि यानी कि भारत ने क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोगों पर पूरी तरह से अत्याचार कर रहा है, पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा है, इसीलिए क्या हुआ जाए कि जो भारत है, भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया जाए, भारत के ऊपर रोका जाए। लेकिन हमारा जो उसमें कहा जाता है कि जो हमारा सबसे सच्चा मित्र था ना, वो था हमारा रूस। रूस भी क्या हुआ था कि UN का सदस्य है। इसमें टोटल 5 ही सदस्य होते हैं ना। अब 5 सदस्य में अगर एक भी सदस्य क्या होता है कि कोई मान लीजिए कि वोटिंग मतलब यानी कि वोट कर देता है, जो एक भी सदस्य क्या होता है कि अगर मतलब चाह जाएगा तो प्रस्ताव को नहीं पास हो सकता था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ था कि उस समय जो हमारा रूस था ना, रूस हमारे यानी कि सच्ची दोस्ती निभाया था। रूस ने क्या किया था कि इसमें जो UN था, UN में क्या हुआ कि प्रस्ताव को रद्द करने के लिए क्या हुआ कि वोटिंग किया, बोला कि यानी कि वीटो किया, जिसको वीटो बोलते हैं, वीटो किया कि जो रूस जो भारत है, भारत कोई भी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर रहा। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ही भारत का हमला किया था, यानी भारत तो सिर्फ अपना रक्षा के लिए यानी कि उससे लड़ रहा है। यानी कि जब वीटो किया तो जब भी कोई एक देश वीटो करता है तो पूरी प्रस्ताव को रद्द हो जाता है। तो रूस ने जैसे वीटो किया तो जो पाकिस्तान का एक और उम्मीद था कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया जाए, भारत के ऊपर रोका जाए, वो पाकिस्तान का क्या हुआ कि एक और उम्मीद टूट गया, एक और उसका जो चमक था वो और चमक चला गया, ठीक है। अब यानी कि जो अमेरिका था, सॉरी जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने अमेरिका से यानी हेल्प मांगा। तो अमेरिका ने क्या हुआ कि भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर भारत ने इस युद्ध को नहीं रोका, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा जो सबसे सतवा बेड़ा, जो सबसे उत्तम किस्म का है, उससे क्या करेंगे कि भारत के ऊपर क्या करेंगे, हम अटैक करेंगे। जैसे ही इस प्रकार के खबर फैला तो उसमें हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे ना, उनको यानी कि पूरी तरह से यानी घबराहट में पड़ गए। लेकिन हमें याद आया कि हम भी कुछ दिन पहले क्या है कि रूस ने क्या हुए एक समझौता करके आए। रूस ने हमें उसमें समझौता इसलिए किया था कि अगर कोई भी भारत पर हमला करेगा तो रूस के ऊपर हमला समझा जाएगा, और कोई भी रूस के हमला करेगा तो भारत के ऊपर हमला समझा जाएगा। यानी कि हम इस प्रकार से एक रक्षा के लिए क्या हुआ कि साइन करके आए थे कि भारत के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो रूस हमारी मदद करेगा। इसी बीच क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने सोचा कि जब पाकिस्तान को यानी कि अमेरिका हेल्प कर सकता है तो भारत को रूस क्यों नहीं हेल्प कर सकता है। इसीलिए क्या हुआ था कि रूस के द्वारा क्या हुआ कि हम लोग भारत के द्वारा क्या हुआ कि रूस से हम लोग हेल्प मांगे, और हेल्प मांगे तो जो हमारा रूस था, रूस ने क्या हुआ कि अगर बोला कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर पाकिस्तान के अगर अमेरिका हम जब मदद कर सकता है तो हम भी आपका मदद कर सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि जो हमसे यानी कि हमें अटैक करने के लिए क्या हुआ था कि अमेरिका ने क्या हुआ था कि पूरी तरह से जो उसका 7वां बेड़ा होता है ना, इन 7वां बेड़ा का एक बार में क्या होता है 7 जहाज एक साथ चलते हैं, जब अटैक करते तो पूरी तरह से यानी कि घेर कर अटैक करते हैं, ठीक है। तो उसी लिए क्या हुआ कि 7वां बेड़ा क्या हुआ था कि अमेरिका ने क्या हुआ कि हमारे ऊपर यानी कि इंडियन ओशन में भेजने का फैसला कर दिया, यानी कि यहाँ से उन्हें अपना जो 7वां बेड़ा था वो पूरी तरह से यहाँ से चल दिया। और एक और ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जिसका एक ईगल नाम है, उन्होंने क्या हुआ कि पूरी तरह से क्या हुआ यानी कि ब्रिटेन और
हमारा जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के समर्थन के लिए भारत पर अटैक करने के लिए चल दिया है। जैसे ही इन्होंने अटैक करने के लिए चला तो हमारा जो रूस है, हमारा जो रसिया है, रसिया ने क्या हुआ कि जब इन्होंने अपना 7वां बेड़ा भेजा तो रसिया ने क्या हुआ कि अपना पूरी तरह से ये 40वां बेड़ा यानी कि जहाज भेज दिया। ठीक है, 40वां बेड़ा यानी कि पूरी तरह से वो 7वें बेड़ा था, ये 40वां बेड़ा था। और उन्होंने क्या हुआ कि आकर यानी कि अमेरिका के जहाज को उससे पहले जो 7वां बेड़ा था उसको पहुंचने से पहले क्या हुआ कि इंडियन ओशियन में क्या हुआ कि पूरी तरह से क्या हुआ कि एक बॉर्डर के रूप में यानी कि इस प्रकार से क्या हुआ कि बना दिया। जब यानी कि इसका जब 7वां बेड़ा इस प्रकार से जब आया यहाँ पर तो उन्होंने देखा कि भारत की रक्षा के लिए तो यहाँ पर पूरी तरह से, क्योंकि जब ये पहुँचा ना तो पहुँचने के बाद क्या है कि अपने जो विमान था विमान को हल्का ऊपर कर उठा दिया, यानी जिसे सेटेलाइट के माध्यम से इस प्रकार से लुक रहा था। इस प्रकार से जब उसको 40वां बेड़ा जब रूस का जहाज दिखाई दिया तो अमेरिका के पूरी तरह से हालत खराब हो गया। ब्रिटेन तो इतना डरपोक निकला कि ब्रिटेन ने अपने क्या हुआ कि हमला न करने के लिए बोला कि आपको हमला करना कीजिए, हमें भारत के ऊपर कोई हमला नहीं करना है। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान जो हमारा अमेरिका था ना, अमेरिका रूस को धमकाते हुए कहा कि अगर रूस यहाँ से नहीं हटेगा तो मेरे पास क्या है कि परमाणु हथियार है। परमाणु इस यानी कि हम जब हमला करेंगे तो इस पूरी तरह से आपका जो जहाज है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, भारत तो बर्बाद होगा, यानी हम पूरी तरह से परमाणु हथियार लेकर के चले हैं। तो रूस था, रूस ने भी कहा कि जब आप परमाणु हथियार लेकर चले तो हम भी परमाणु हथियार लेकर चले हैं, हमारे पास भी परमाणु हथियार है। रूस ने यह धमकाते हुए अमेरिका कहा कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर हमला किया तो वह रूस के हम पर हमला समझा जाएगा, यानी कि भारत के ऊपर जैसे ही आप अटैक करते हैं हम समझ जाएंगे कि आपने मेरे ऊपर अटैक किया। जब मेरे ऊपर अटैक किया तो आप समझ जाइए कि आपका क्या हाल होगा, क्योंकि उसी समय तत्कालीन मतलब जस्ट कुछ दिन पहले ही यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो लोगों ने क्या हुआ था कि देखा था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका परिणाम क्या निकला था। इसीलिए क्या हुआ कि अमेरिका डर गया। अमेरिका डरने के बाद ये बोला कि ये मतलब हमला न करने का वचन लिया। तो यानी कि रूस हमारा क्या हुआ था कि उसमें पूरी तरह से सच्ची दोस्ती निभाई थी, पूरी अमेरिका को इस प्रकार से बॉर्डर के रूप में टेक करके रखा था। और हमारे जो इंडियन नेवी था, जो इस प्रकार जो बांग्लादेशी में था, जो मुक्ति वाहिनी था, वो क्या हुआ कि पूरी तरह से पाकिस्तानियों के दम तक हम लोग धूरे। इधर से पूरा यानी कि ये पूरा टेक कर रखा है, इधर से हमारी भारत के जो इंडियन नेवी थी, मुक्ति वाहिनी थी, पूरी तरह से क्या हुआ कि हमला ये हुआ कि यहाँ से जो पश्चिम पाकिस्तान के जो सैनिक थे ना बोलो, वो क्या हुआ कि पूरी तरह से भाग निकले। यानी कि इस प्रकार से क्या हुआ कि हम बांग्लादेश को पूरी तरह से क्या हुआ कि एक अलग राष्ट्र के रूप में यानी कि बना दिए, यानी पूरी तरह से आज़ाद कर दिए। तो सबसे यानी कि इस प्रकार से इसको जो आज देख रहे हैं ये पूरा बांग्लादेश बन गया। तो सबसे बड़ा ये दुख के बात ये होता है कि भी हाल ही में यानी कि कुछ दिन पहले यानी कि आज से लगभग 7-8 दिन पहले क्या हुआ कि बांग्लादेश के द्वारा क्या हुआ कि भारत के ऊपर एक टिप्पणी किया गया। टिप्पणी करने के लिए वहाँ के एक मंत्री थे, ये जो देखिए मंत्री तो लगते ही नहीं एक कभी मंत्री है। ये क्या हुआ कि भारत के ऊपर क्या मतलब आरोप लगा रहा है कि भारत ने 1971 की लड़ाई में हमारी मदद ही क्या की थी, हम तो अपना बल पर जीते हुए थे। इसको शर्म आना चाहिए कम से कम। भारत कैसे बोल रहा है कि 1971 की लड़ाई में भारत ने मदद नहीं किया। मदद नहीं करते तो जो तुम्हारे जो पश्चिम पाकिस्तान के लोग थे तुम्हें इतना ऊपर मार रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तब तुम भारत के ऊपर शरण मांगा। अगर भारत नहीं तुम्हारा साथ देता तो क्या तुम बन जाते। अब आज वही जो बांग्लादेश है जो भारत के ऊपर क्या हुआ कि न जाने क्या गलत कमेंट कर रहा है कि ना किस प्रकार से कर रहा है। भारत विरोधी क्या हुआ कि बांग्लादेश में नारे चल रहे हैं। अरे हमारे ऊपर चलते तो चलते क्या हुआ कि यहाँ जो शेख मुजीबुर रहमान जिसको राष्ट्रपिता की दर्जा दिया जाता है, यानी कहा जाता है कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, वो जिस प्रकार भारत के जो मतलब राष्ट्रपिता के रूप में यानी महात्मा गांधी को यानी कि दर्जा दिया जाता है, उसी प्रकार से शेख मुजीबुर रहमान को क्या होता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारी इज्जत तो नहीं करते, कम से कम इसको जो शेख मुजीबुर रहमान को इज्जत कर ले। अब की बार क्या हुआ कि इनको देखिए कि जहाँ जहाँ इनका मूर्तियाँ लगा हुआ सारी तरह से यानी कि इनका मूर्ति को तोड़ दिया गया है। इनके ऊपर क्या हो कि इनका पुतला जलाया जा रहा है, इनके पूरी तरह से यानी कि देखिएगा तो इनका पूरी तरह से विद्रोह चल रहा है। इनका जो शेख मुजीबुर रहमान इनको पूरी तरह से यानी क्या हो रहा है कि पूरा यानी कि बंगाल के अस्तित्व से मिटाने का काम कर रहा है। जो अपने यानी कि जो पिता कहा जाता है बांग्लादेश का, उसको नहीं छोड़ा तो हमनी को क्या छोड़ेगा। यही था बांग्लादेश का कारनामा। तो बांग्लादेश ये भूले नहीं कि जो मतलब जिस प्रकार पाकिस्तान को हम लोग क्या हुआ कि 93,000 सैनिकों को क्या हुआ कि सिलेंडर करा सकते हैं, तो तुम्हें भी करा सकते हैं। तुम अपने आप को तीर्थ मार्ग मत समझो और अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली मत समझो, ठीक है। तो इसी प्रकार